कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और उनके जानने में अगर कोई ऐसा कर रहा है बिना जांचे बिना परखे, अगर कोई वीडियो को रीपोस्ट कर रहा है या आगे फॉरवर्ड कर रहा है तो उनके खिलाफ भी तो एक्शन हो सकता है। जी रचना जी, बिल्कुल ये, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और इस सीरियस ऑफेंस को सोशल मीडिया में इस प्रकार से बिना वेरिफिकेशन किए हुए ऐसे करना, इसका मतलब पब्लिक में हमें एक भयभीत स्थिति पैदा करने वाली बात है। और ये बहुत ही ये उसमें इंडियन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट के अंदर ऑफेंस है। इस प्रकार से कोई भी गलत अफवाहें फैलाना जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द ये खराब हो या लोगों में भय भय की स्थिति पैदा हो जाए, ये जो पिक्चर्स हैं इनकी वेरिफिकेशन होगी और किस फोन से कहां कहां से ये सोशल मीडिया में सबसे पहले पोस्ट किया गया, उसके बाद फॉरवर्ड किस किसने किया, उन सब के बारे में जांच होगी। और ये इतना बड़ा काम है, ये एक दो दिन में नहीं होगा और डेफिनेटली। और ये तो बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जो कि बाहर के विदेशों की भी नहीं तो इंडिया की, बिहार की, नेपाल की ऐसी तस्वीरें अगर हैं तो वो तो पता लग ही रहा है स्पष्ट रूप से। तो कोई करने वाला जो इसमें डालने वाला उसका इंटेंशन और मोटिव पता लग रहा है कि वो जानबूझ के इस स्थिति को एक्सप्लोइट करने के लिए और इस प्रकार से इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाने के लिए लोगों को में भ्रम पैदा कर रहा है। हमारे महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर ये वहां की नहीं है और ये भी तय है कि वहाँ की पिक्चरें नहीं है, लोग सोशल मीडिया में ट्रेवल कर रही हैं, तो जो भी करने वाले जो रिस्पॉन्सिबल हैं कोई भी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आईटी एक्ट में इसमें प्रावधान है, 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है इसमें। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता लगेगी और एविडेंस के साथ में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उनको ये मालूम होना चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी बहुत से लोग अनजाने में भी फॉरवर्ड कर देते हैं इसको सोशल मीडिया पोस्ट को। हाँ। उनको भी आज की डेट में ऐसे ऐसे सेंसिटिव मामले में बिना सोचे समझे किसी भी पोस्ट को देखकर फॉरवर्ड करना ये भी हाँ। गलत है। सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ, सोशल मीडिया आजकल बहुत ही पावरफुल चीज है। इसको पॉजिटिव वे में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। नेगेटिविटी की कोई भी बात है उसको बिना वेरिफिकेशन किए कभी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, वरना फॉरवर्ड करने वाला भी आदमी इसमें प्रॉब्लम में आ सकता है। मैम रचना जी, अच्छा, दूसरा एक और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने अपने वक्त में बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे या सॉल्व किए होंगे। यहाँ जो उस रात की घटना के वक्त में 16,000 से ज्यादा मोबाइल एक्टिव थे। अब उसमें से कई मोबाइल ऐसे हैं जो कि बंद जा रहे हैं, वो एक्टिव नहीं है, और 100 के करीब ऐसे नंबर हैं जो कि सर्विलांस पर हैं। अब मोबाइल बंद होने के पीछे जब मैं सोचने लगी तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों का मोबाइल चोरी हो गया हो, चोरी करने के बाद भी लोग मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। हो सकता है कि जिन लोगों की जान गई है उनके भी मोबाइल यहाँ वहाँ हो गए हों, या फिर इस घटना के बाद में उनके मोबाइल स्विच ऑफ हो गए हों। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी अलग अलग वजह से, जैसे अपनों के साथ में कोई ट्रेजिडी हो गई तो मोबाइल पर शायद उतना ध्यान ना हो या फिर वो मिसप्लेस हो गया हो। लेकिन क्या ये संख्या इतनी ज्यादा हो सकती है कि नोटिसेबल हो, या फिर ये जानबूझकर सिर्फ उस टाइम के लिए मोबाइल चलाए गए हों, सिम एक्टिवेट किए गए हों और बाद में बंद कर दिए गए हों? संभावना किस चीज की ज्यादा है? रचना जी, जितनी बातें आपने बताई हैं उसमें सभी की संभावना ज्यादा है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन करते वक्त ऑफिसर को पता लग जाता है कौन सा फोन अगर चोरी हुआ तो बंद हुआ है, कौन सा फोन जानबूझ के बंद किया गया है, क्योंकि उसका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। पीछे कितनी देर तक चला था, कहाँ से आए थे, कब आए थे और उसके बाद किस किस से बात हुई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका सीडीआर से पता लगेगा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड जिससे कहते हैं सीडीआर, उससे भी पता चलेगा कि जिससे कनेक्टेड नंबर थे वो कौन थे। अगर ऐसे कोई कनेक्टेड नंबर, ऐसे ही कोई समूह से बात हो रही है, इसका मतलब और जो उसके बाद कोई अगर ऐसे समूह से किसी ऐसे जैसे जितने भी फोन गुम हैं उन सब के फोन नंबरों की बात किसी एक पर्टिकुलर नंबर से या कुछ एक नंबरों से हो रही है, तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि कोई भगदड़ में जो मर गए हो उनके हों या गुम हो गए उनके हों या इनका फोन गुम हो गया हो, ये सारी बातें हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने बताई है, 100 के लगभग लोग जो टेलीफोन नंबर है वो सर्विलांस में है। वो 100 नंबर सारे के सारे सस्पेक्टेड नंबर्स हो सकते हैं। जब भी पुलिस कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको खबर लेने के लिए सर्विलांस रखना जरूरी है। सर्विलांस का मतलब उन फोन नंबर्स पे 100 पे क्या बातें हो रही हैं, उन बातों के खुलासे के बाद मैं समझता हूँ इस पूरे जघन्य अपराध का पर्दाफाश होगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इन 100 नंबरों की सर्विलांस का रिपोर्ट है, वो एनालिसिस की जाएगी, किस किस नंबर से क्या क्या बातें हुई हैं उनका रिकॉर्डिंग का पता लगाएगा, और उसके बाद से ही मैं समझता हूं कि इसमें सच्चाई का पता लगेगा। लेकिन जब तक सच्चाई का पता ना लगे, हमें कयास लगाने से
कोई हमें फायदा नहीं है, और जब तक सबूतों के साथ हो तभी हमें कुछ एलिगेशंस को सब्सटेंस करने के लिए चाहे सोशल मीडिया में है, चाहे आपका टीवी चैनल्स पे है, चाहे अखबारों में है, तभी देना चाहिए, जबकि हमें निश्चित रूप से पता चल जाए कि इसमें सच्चाई क्या है। जाहिर सी बात है कि हम तो आम लोगों की तरह ही इस बात को देख रहे हैं या इसको इन्वेस्टिगेशन के तौर पर सामने ला रहे हैं, लेकिन आप बतौर अधिकारी रहते हुए कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं या कैसे ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जाता है, कैसे पीछे की हिस्ट्री देखी जाती है, इन सभी बातों का जिक्र कर रहे हैं। हाजी नाजिम खान, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। महाकुंभ में भगदड़ होती है, कई लोगों की जान चली गई। आपने बताया कि कैसे वहां मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए और कैसे लोगों को वहां सहारा दिया गया, उन्हें मदद पहुंचाई गई। ये असल पिक्चर है। ये मैं अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने बहुत लोगों से सुना भी है। इनफैक्ट मैं भी रात के वक्त में एक ऐसे ही मुस्लिम बहुल इलाके में फंस गई थी और मुझे लगा था न जाने अब क्या होगा, क्योंकि लोगों ने ऐसा एक सिनेरियो बनाया होता है, लेकिन वहीं उन लोगों की मदद से मैं उस इलाके से बाहर आई थी और घर सेफली पहुंच पाई थी। ये एक वक्त की बात है, मैं इलाके का नाम नहीं लूंगी। असल में हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीरें दिखती हैं, मिसाल दिखती हैं, जब एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, मदद के लिए लोग आगे आते हैं। लेकिन जानबूझकर कौन है जो बदनाम करने की कोशिश करता है? हाँ रचना जी, देखिए आपके सवाल का जवाब देने से पहले देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देखिए सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि एक अफवाह पूरे जंगल में जिस तरीके से आग लगा देती है, उसी तरीके से हमारे भारत के अंदर यही अफवाह ने कितने भगदड़ में जो मौत हुई है उनका विकराल रूप ले लिया। तो इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़ के अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अफवाह पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। ये मुल्क आपका है, ये हम सब भारतीय हैं, हम लोगों के और आपस में प्रेम भाव हमेशा बना रहे। और देखिए अब बात आती है रचना जी, जिस तरीके की बात आपने करी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी समुदाय का अगर किसी के भी खिलाफ अगर जाता है या उसकी आस्था को ठेस पहुंचाता है या नफरत फैलाता है, वो इंसान नहीं है, वो इंसान की शक्ल में हैवान है। वो ऐसे मानसिक रोग भी है, एक ही काम है कि देश के अंदर अपने हिंदू भाई मुसलमान भाई के बीच में नफरत फैलाना। तो रचना जी ये वो मानसिक रोगी है। लेकिन मेरे मुल्क की बड़ी खूबसूरती है गंगा जमनी तहजीब। जिस तरीके से आपने बात करी, आपने बताया मस्जिदों के बारे में, कुछ अखाड़े थे उन्होंने बिल्कुल नहीं हिंदू भाइयों को जगह नहीं दी, ये बड़ा दुखदायी बात है। और एक महात्मा की मैं बात भी सुन रहा था, जिन्होंने ये कहा था कि ये मृत्यु नहीं है, ये तो मोक्ष प्राप्ति है। अरे भाई ये मोक्ष प्राप्ति नहीं है, हमारे अपने भाइयों की मौत हुई है, ये बड़ा दिल को विचलित करने वाली घटना है। ऐसी घटना दोबारा कभी ना हो, इस पर गहन विचार करने की जरूरत है। और अब 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलेगा, तो मैं देखिए माननीय योगी जी से फिर आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि देखिए 26 फरवरी तक जो हमारे अपने महाकुंभ में आ रहे हैं विदेशों से, उन सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। और जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर हमारे प्रशासन को अलर्ट रहने की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे लिए आपने जिन बयानों का जिक्र किया बिल्कुल सही बात है। जांच सही दिशा में आगे बढ़े और उन साजिशकर्ताओं का चेहरा बेनकाब हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ चीजों को अलग तरीके से पेश करने की कोशिश हो रही है, साजिश भी हो सकती है। डॉक्टर मोहित शुक्ला, धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की जान गई है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, फिर उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया, अलग अलग तरीके से बयान की निंदा भी हुई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने तो ये तक कह दिया कि अगर ये मोक्ष है तो खुद जाकर क्यों नहीं मोक्ष ले लेते। जब इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज हों, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान जाए, हादसा हो जाए, तो क्या इतने इमेच्योर बयान देने चाहिए या फिर शांत रहना ही मुनासिब समझा जाए? ये मोक्ष प्राप्ति जो है को इतना उन्होंने सहज बना दिया, और इससे एक अफवाह फैलेगी लोगों में कि अगर हम जो है वहां जाके कुंभ में मर जाएं तो हमें मोक्ष मिलेगा, तो ऐसे तो लोग नदी में कूद जाएंगे, लोग जो है अपनी आत्महत्या कर लेंगे। तो ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, आत्महत्या को बढ़ावा देंगे और समाज में एक निगेटिविटी फैलाएंगे, और ये बिल्कुल गलत है। मोक्ष ऐसे नहीं मिलता है, मोक्ष है जीवन जो मरण के चक्र से मुक्त होना। और इसके लिए समाज सेवा और अच्छे कर्म, नैतिकता का पालन, धर्म का अनुसरण और यो धारती सधर्मा, जो धारण किया जाए धर्म है। अच्छे गुणों को आंतरिक रूप से धारण करके आप गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम के जो धार्मिक नियम है उनको पालन करिए, समाज में पॉजिटिव एनर्जी फैलाइए, परमात्मा का जो ये यज्ञ चल रहा है पूरा ये ब्रह्मांड, अच्छी बातों को फैलाइए, उसमें सहयोग करिए, तो परमात्मा आपको मोक्ष प्रदान करेगी। ये है मोक्ष का मतलब। शुक्ला, ये और बता दीजिए, क्या साजिशकर्ताओं का कोई धर्म होता है क्या, या ये कोई भी हो सकते हैं? क्योंकि अगर धर्म से अगर हम आंकेंगे या जज करने लग जाएंगे तो उस दिन आश्रम के दरवाजे बंद हो गए थे, मस्जिदों के दरवाजे खोले गए थे मदद के लिए।
देखिए, जो साजिश करता, आपने कहा है धर्म होता है, साजिश करताओं का कोई धर्म नहीं, अधर्म होता है। धर्म और अधर्म दो शब्द हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। तो ये जो साजिश करता होते हैं, ये धर्म का नहीं है कोई, ये अधर्म है। और जो जिन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने अपनी इबादत गाह, ईदगाह, मस्जिद जो भी खोला, ये अच्छा काम किया उन्होंने, और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है, और वो आपके दर्शकों को सबके लिए आवश्यक है कि मैं बहुत समय से आपके चैनल के माध्यम से और अन्य चैनल पे बता रहा हूँ कि देखिए, महाकुंभ है, ये 144 वर्ष बाद लगा है। इसमें प्रतिदिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मौनी अमावस्या है, या पूर्णिमा का स्नान है, या 13 को आने वाला स्नान, या 26 को आने वाला स्नान है, महाशिवरात्रि का स्नान। आप ये बस सोचिए कि पूर्णिमा या मौनी अमावस्या को मुझे विशेष पुण्य मिल जाएगा। ये ऐसी धारणा की वजह से बहुत भीड़ अगम हो जाती है, करोड़ों हो जाती है, और प्रशासन को भी दिक्कत हो जाती है संभालने में, और ऐसे हादसे जो करने वाले दुष्ट लोग हैं उनको मौका मिल जाता। तो जनता ये समझे कि ये जो विशेष दिवस है, ये तो हर वर्ष आएंगे, हर वर्ष मौनी अमावस्या आएगी। यानी आप कह रहे हैं खास मौकों पर जो ज्यादा भीड़ हो जाती है उसकी वजह से भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो हर दिन इंपॉर्टेंट है, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके श्रद्धालु जाएं और वहां इस आस्था की डुबकी को वो लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हाजी नाजिम खान जी, डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, और साथ ही साथ एलन राव सर, आप तीनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। महाकुंभ में भगदड़ के हालात हुए।